भावना का भाई घर में फूटी कौड़ी न देता और घर में 3 जवान बहनें थीं जिसकी चिंता माँ को बीमार करती जा रही थी। भावना ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके मोबाइल ले लिया और फिर यूट्यूब पर चैनल बनाकर सिलाई सिखाने लगी ताकि वहां से पैसे आए तो वो माँ की जिम्मेदारियां कम कर सके। तो एक दिन भाभी ने उसे वीडियो बनाते देख लिया और अपने पति से बोली, भावना ने चोरी से मोबाइल रखा हुआ है और लड़कों से बातें करती है। तो भाई ने उसे मार पीट कर मोबाइल छीन कर पत्नी को दे दिया और उसी रात भावना की वीडियो वायरल हो गई। तो भाई भाभी के होश उड़ गए यूट्यूब की तरफ से। बहुत अच्छा रिश्ता है कहो तो बात चलाऊं, लेकिन बहन साफ बात है लड़के वाले अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं। दहेज भी उन्हें अच्छा ही चाहिए होगा, उच्च क्वालिटी का फर्नीचर, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बोलो मंजूर है। रिश्ते कराने वाली बुआ माँ के कान में झुकी कह रही थी, जबकि उनकी फरमाइशें की लिस्ट सुनकर ही माँ के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। उन्होंने एक ठंडी सांस ली। मैं कहाँ से लाखों का दहेज दे लाऊंगी? तीन तीन जवान बेटियां हैं, तीनों को ब्याहने का बोझ मेरे सर पर है और इकलौता बेटा अपनी सारी कमाई पत्नी के हाथ पर रख देता है। दहेज के नाम पर मैंने अभी तक एक कपड़ा तक नहीं बनाया। ऐसे में भला मैं दहेज कैसे दे सकती हूँ? माँ की आवाज में बेबसी उतर आई। रिश्ते कराने वाली बुआ मुंह बनाते हुए उठ खड़ी हुई थी। अरे तो फिर मेरा समय क्यों खराब करने के लिए बुलाती हो? आजकल शादियां दहेज देने से होती हैं। तुम बिना दहेज के अपनी बेटियों को कहाँ ब्याहोगी? अपने बेटे से बात करो कि वो इनका दहेज बनाने में तुम्हारी मदद करें, वरना यूं ही घर में बिठाए रखोगी इन्हें, देख लेना कोई इनसे रिश्ता नहीं करेगा। बुआ को अपना समय खराब होने का अफसोस था। चाय का आखिरी घूंट जल्दी से पीकर उन्होंने कप खाली करके सामने मेज पर पटका और उठकर तुरंत निकल गई। माँ की आंखों में आंसू मड़ आए। उन्होंने पल्लू से अपनी आंखें साफ की। भावना जो चाय के बर्तन उठाने के लिए बाहर आई थी, माँ को देखकर रह गई। आप क्यों परेशान होती हैं? इन रिश्ते कराने वाली को बुलाना छोड़ दे। भगवान ने जहाँ हमारा भाग्य होगा वहाँ हमारी शादी हो जाएगी, भावना ने धीरे से कहा। माँ बस सर हिलाकर रह गई। भावना को खुद भी अच्छी तरह से पता था कि पिछले कई सालों से माँ उसकी और छोटी बहनों की शादियां करने की इच्छुक थी। खुद भावना की उम्र ही अब 28 साल की हो चुकी थी। दोनों छोटी दोनों भी बस 1-2 साल ही छोटी थीं। रिश्ते तो बहुत अच्छे आते थे क्योंकि भावना समेत उसकी दोनों बहनें हर हुनर में निपुण थीं। घरदारी माँ ने कूट कूट कर उनके अंदर भर रखी थी। शक्ल और सूरत भी अच्छी थी, लेकिन बस जब दहेज पर बात आती तो माँ खामोश हो जाती, क्योंकि उनके पास तो देने के लिए एक फुटी कौड़ी भी ना थी। सारे रिश्ते वाले खामोशी से उठकर चले जाते, उन्हें भला खाली लड़कियों का अचार डालना था। उस रात रजत घर आया तो माँ ने हिम्मत करके उससे बात करने का फैसला किया। दरवाजे पर दस्तक देकर माँ ने अंदर आने का पूछा तो अंदर रजत अपनी पत्नी के मुंह से दिन भर की कहानी सुन रहा था। चौंक गया। हाँ हाँ आ जाओ अंदर, रजत ने कहा तो माँ खामोशी से अंदर जाकर बैठ गईं। रजत बेटा, तुम्हारी बहनों की उम्रें अब ज्यादा होती जा रही हैं। भावना 28 की हो गई है। जो भी रिश्ता आता है वो दहेज ना होने के कारण वापस चला जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हर महीने मुझे कुछ पैसे दे दिया करो ताकि मैं उनका दहेज बनाना शुरू कर दूं। माँ ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात पूरी की, लेकिन रजत तो अपनी जगह से ही उछल पड़ा। माँ आज तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप तो ऐसे कह रही जैसे मैं लाखों में रुपए कमाता हूँ। हर महीने जो सैलरी आती है आधे से ज्यादा तो आपकी यही तीनों बेटियां खा पी जाती हैं। मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हैं, घर में बैठकर उन्हें पाल रहा हूँ। ये कम है कि उन्हें लाखों का दहेज देकर विदा भी करूं? मेरे पास नहीं है दहेज बनाने के पैसे। शादी होती है तो ठीक है, नहीं है तो बैठी रहें। मेरी जिम्मेदारी नहीं है ये सब। पिताजी भी समय से पहले ही चल बसे, ब्याह कर चले जाते अपनी लाडलियों को। मैंने क्या ठेका ले रखा है इनका? रजत की आवाज में गुस्सा ही गुस्सा था। उसकी पत्नी सारिका मुंह बनाते हुए मुस्कुराते हुए सारा दृश्य देख रही थी। माँ तो हक्का बक्का रह गई, लेकिन उन्हें अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था कि रजत से बात करना बेकार है। वो खामोशी से उठकर बाहर चली आई। बाहर भावना सारी आवाजें सुन चुकी थी। आपको मना तो किया था कि भाई से बात मत करें, आप भी तो नहीं सुनती, उसने माँ से कहा। लेकिन माँ और क्या करती, थके हारे कदमों से वो अपने कमरे में जाकर लेट गईं। तीनों बेटियों का बढ़ता हुआ बोझ उन्हें दिन प्रतिदिन खाए जा रहा था। अंदर ही अंदर वो खत्म हो रही थी। उन्हें बस यही डर था कि अगर उनकी आंखें समय से पहले बंद हो गईं तो उनकी तीनों बेटियों का क्या होगा। रजत और उसकी पत्नी से तो किसी भलाई की उम्मीद नहीं थी। महीने भर का राशन रजत अपनी मर्जी से घर में डलवाता था, बाकी के रुपए वो अपनी पत्नी के हाथ में रख देता। माँ और बहनों को क्या चाहिए इस बात से उसे कोई सरोकार न था। माँ, मैं सारा दिन घर के कामकाज करती रहती हूँ, भाभी ढूंढ ढूंढ कर काम निकालती हैं और मुझसे करवाती हैं। इससे अच्छा है कि मैं कोई काम कर लूँ जिससे मुझे थोड़ी बहुत कमाई मिल जाए। भावना ने माँ से नौकरी की अनुमति मांगी, मगर माँ काँप कर रह गई। ना बेटा ना, रजत का पत्ता है ना, वो घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकालने देगा तुम्हें। नौकरी की अनुमति देना तो दूर है। माँ की बात पर भावना झुंझला कर रह गई। बाहर नौकरी की अनुमति ना मिली तो उसने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया, यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाई जाती है। खुद वो 12 तक पढ़ी हुई थी। अगले दिन घर में छोटे छोटे बच्चे आना शुरू हो गए। भावना के कम फीस रखी थी।
जिसके कारण मोहल्ले वाले उस पर भरोसा करके बच्चे भेज देते थे। थोड़े थोड़े करके ही सही, मगर महीने के भावना के पास अच्छे पैसे बनने लगे। भावना को इस चीज़ से बहुत खुशी होती थी। माँ की दवाइयों के लिए अब उसे भाई के आगे हाथ न फैलाना पड़ता था। माँ को तो दिन रात बस उसकी उनकी शादियों की चिंता थी। अब वो बीमार रहने लगी थी, कमरे से भी कम ही बाहर निकलती। भावना ने खुद को घर के कामों में बिजी कर लिया था। सारा दिन वो सिलाई मशीन पर झुकी कपड़े भी सिलाई करती रहती। उसके हाथ में बहुत सफाई थी। उस दिन भी पड़ोसन अनुराधा उसे अपने 2 जोड़े सिलाई के लिए देकर गई, तो भावना पूरा दिन लगाकर उन जोड़ों की सिलाई करती रही। माँ, मैं ये कपड़े अनुराधा दीदी को दे आती हूँ। उन्होंने कहा था कि आज शाम में उन्हें पहनना है, वो लेने नहीं आई। शायद कोई परेशानी हो गई होगी, मैं भी जाकर दे आती हूँ। भावना ने माँ से कहा तो उन्होंने लेटे लेटे ही बड़ी मुश्किल से सिर हिला दिया। भावना जल्दी से कपड़ों को हाथ में थाम कर बाहर निकल आई। बस जल्दी से कपड़े देकर वापस चली जाऊंगी, उसने दिल ही दिल में सोचा। अनुराधा दीदी के घर का दरवाजा खुला था, वो अंदर आ गई। अरे अरे भावना, आओ तुम। मैं तो आज घर से निकल ही नहीं सकी। अच्छा किया तुम कपड़े ले आई, आज शाम दावत में मुझे पहनने हैं। अनुराधा ने उसका धन्यवाद किया। भावना तो जल्दी से उठ जाना चाहती थी, मगर अनुराधा उसके लिए पानी का गिलास ले आई। कितनी सफाई है तुम्हारे हाथ में भावना, ये 200-300 रुपए में कपड़े सीकर तुम तो अपना हुनर बर्बाद कर रही हो। तुम्हें चाहिए कि अपने इस हुनर को इस्तेमाल करके अपने हालात बदल लो। आजकल तो जमाना बहुत बदल गया है। अनुराधा ने कहा तो भावना फीका सा हंस दी। भाई नौकरी नहीं करने देते, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, उसने कहा। तो अनुराधा हैरान रह गई। तो घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है? आजकल तो लोग ऑनलाइन इतना पैसा कमा लेते हैं, तुम्हें घर से बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, एक मोबाइल खरीद लो और एक यूट्यूब चैनल बना लो। चैनल बनाने का सारा तरीका तुम्हें मैं समझा दूंगी, बहुत आसान है। बस तुम रोजाना जो भी कपड़े सिलाई करना, उसकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल दिया करना। देखना तुम्हारे हुनर की बहुत जल्द धूम मच जाएगी। अनुराधा की बात पर भावना हैरान होते हुए उसे देख रही थी। ऐसा भी कुछ होता था, उसे तो अब तक पता ही नहीं था। खामोशी से कपड़ों के पैसे लेकर वो घर आ गई, लेकिन अनुराधा की बात ने उसके अंदर हलचल मचा दी थी। माँ से बताए बगैर ही उसने अपने ट्यूशन के पैसों में से कुछ रुपए अलग रखना शुरू कर दिए। 3 महीने के बाद ही उसके पास इतने रुपए जमा हो गए कि वो एक सस्ता सा सेकंड हैंड मोबाइल ले सकती थी। यूट्यूब चैनल बनाने की धुन अब उसके सर पर सवार हो चुकी थी। पैसे लेकर वो सीधी अनुराधा के घर चली आई। दीदी, आपने कहा था ना कि यूट्यूब चैनल से मेरे घर के हालात बदल सकते हैं। इन पैसों से मेरे लिए एक सस्ता सा मोबाइल ला दें और मुझे चैनल बनाने का तरीका भी समझा दें। भावना ने कहा तो अनुराधा हंस दी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे पता है कि तुम तीनों बहनों की शादियां सिर्फ दहेज न होने के कारण रुकी हुई हैं। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम अपना और अपनी बहनों का दहेज भी इकट्ठा कर सकोगी। अनुराधा की बात पर भावना की आंखें चमक उठी थी। अनुराधा ने जो कहा वो सच कर दिखाया। वो अगले दिन ही मार्केट से उसके लिए एक सस्ता सा मोबाइल ले आई। भावना उसके घर कपड़े लेने गई तो उसने यूट्यूब चैनल बनाकर सारा तरीका भावना को समझा दिया। वो पढ़ी लिखी तो थी ही, उसने एक ही बार में हर चीज समझ ली। उसकी आंखें हैरत के मारे फैली हुई थीं। क्या इस तरीके से भी पैसा कमाया जा सकता है? दुनिया क्या से क्या हो गई थी और उसे पता ही न था। कपड़ों को हाथ में थामे वो धड़कते दिल के साथ घर वापस आई। रजत ने घर में हंगामा मचा रखा था। दाल क्यों बनाई है? आपको पता तो है दाल ना मुझे पसंद है, ना ही सारिका को। इतना राशन डलवाता हूँ घर में, लेकिन ना जाने क्या करती हैं आप माँ बेटियाँ। सारा का सारा खुद खा जाती हैं और जब हमारी बारी आती है तो दाल बनाकर आगे रख देती हैं। उठाओ इसे यहाँ से, मुझे नहीं खाना। हाथ मारकर उसने दाल का बाउल जमीन पर गिरा दिया था। भावना ने गुस्से से उसे देखा। पैसा तो वो एक नहीं देता था, लेकिन रौब खूब जमाया करता था। वो और उसकी पत्नी हाथ पकड़कर घर से बाहर खाना खाने चले गए थे, जबकि माँ खामोशी से आंसू पीती कमरे में लेटी थी। भावना ने उसी समय अनुराधा का दिया हुआ सूट जमीन पर रखा और मोबाइल को सहारे की मदद से थोड़ा ऊंचा कर रख दिया। छोटी ये सब कुछ देख रही थी। उसने हैरत से पूछा, भावना दीदी, आप ये सब क्या कर रही हैं? भावना ने उसे जल्दी से बुला लिया। मैं कपड़ों को काटूंगी, तू मेरी वीडियो रिकॉर्ड करना, उसके बाद हम उसे अपने चैनल पर डालेंगे, भावना ने कहा। तो छोटी उत्साहित हो गई। हाँ, मुझे पता है, मेरी दोस्त भी ऐसा करती है, उसने कहा और मोबाइल उठाकर भावना की वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। भावना ने निपुणता से सूट काटा और उसे सीने बैठ गई। छोटी उसकी वीडियो रिकॉर्ड करती जा रही थी। भावना इसमें बहुत निपुण थी। 1.5 घंटे के अंदर ही उसने पूरा सूट शानदार तरीके से सिलाई कर दिया। दीदी, ये तो बहुत अच्छी वीडियो बनी है, मैं इसे आपके चैनल पर डाल देती हूँ, मुझे थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम भी आता है, छोटी ने कहा और जल्दी से वीडियो भावना के चैनल पर अपलोड कर दी। भावना हैरान थी, उसे विश्वास नहीं आता था कि उसका तरीका काम करेगा या नहीं, लेकिन उस समय उसे बहुत हैरत हुई जब उसकी वीडियो लोगों ने देखना शुरू कर दिया। लोग नीचे कमेंट कर रहे थे, बहुत अच्छा सिखाया और वीडियो भी अपलोड करो। लोगों के कमेंट्स भावना को प्रोत्साहित कर रहे थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मुसीबत उसका रास्ता देख रही है।
दिन गुजरते गए, भावना को अपने काम में मज़ा आने लगा। उसकी कुछ वीडियो बहुत सारे लोगों ने देख ली थी। उसने अपना चैनल यूट्यूब में रजिस्टर करवा लिया, वो मोनेटाइज हो चुका था। जिस दिन भावना अनुराधा दीदी के साथ अपना अकाउंट खुलवा कर आई, वो बहुत खुश थी। अनुराधा दीदी ने उसे विश्वास दिलाया था कि तुम मेहनत से काम करती रहो, एक न एक दिन तुम्हारी वीडियो वायरल ज़रूर होगी, जिसके बाद तुम्हें पैसा मिलना शुरू हो जाएंगे। अनुराधा की बात पर भावना ने सोच लिया था कि वो ना उम्मीद नहीं होगी। घर आते साथ ही उसके कानों में माँ के खांसने की आवाज़ पड़ी। वो परेशान होकर माँ के कमरे में आई। बेटा, रजत से कहो मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया, माँ ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। तो भावना घबरा गई। उसके पास तो जितने पैसे थे उसने आज रिक्शे का किराया दे दिया था। जेब में एक फूटी कौड़ी भी ना थी। ना चाहते हुए भी उसने रजत से माँ की दवाई के लिए पैसे मांग लिए। शर्म नहीं आती तुम तीनों बहनों को? जब देखो मेरे पति से पैसे मांगती रहती हो। पता भी है तुम्हें कि हमारे घर नया मेहमान आने वाला है, हम लोगों को खुद पैसों की ज़रूरत है, लेकिन आंखों का पानी ही मर जाए तो फिर कोई क्या करे? तुम्हें और तुम्हारी माँ को तो बहाने बनाने की आदत हो गई है। अब दोबारा कमरे में आकर पैसे मत मांगना। वहाँ गोली रखी होगी, कोई उठाकर खिला दो अपनी माँ को, कुछ नहीं होता उन्हें। सारिका ने बहुत ही गुस्से से कहा और कमरे का दरवाज़ा धड़ से उसके मुंह पर बंद कर लिया था। भावना काँप कर रह गई। वापस आकर अपने आंसू पीते हुए उसने दर्द की एक गोली माँ के मुंह में डाल दी। यही खा ले माँ, अगले महीने मेरे ट्यूशन के पैसे आएंगे या कोई कपड़े सिलवाएगा तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ भी अपने आंसू पीते हुए खामोशी से लेट गई। मोहल्ले की 2 औरतों ने सिलाई के लिए कपड़े भेज रखे थे। भावना उन्हें काटने के लिए बैठी तो सारिका ने उसे आवाज़ दी, ज़रा मुझे चाय तो बना दो, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। भावना ने झुंझलाकर कपड़े वापस रखे और उठकर किचन में चली आई। सारिका वहीं चूल्हे के पास खड़ी कुछ खा रही थी। भावना जल्दी जल्दी उसके लिए चाय बनाने लगी। दिल तो यूट्यूब चैनल और कपड़ों में उलझा हुआ था। चाय निकलते समय उसके हाथ से कप गिरकर टूट गया। ध्यान से काम करो, मेरे दहेज का इतना प्यारा कप था, तोड़ दिया। अब के तुम्हारा बाप लेकर देगा? सारिका ने चिल्लाकर कहा। तो भावना शर्मिंदा होते हुए दूसरा कप निकालने लगी। चाय उंडेलते हुए एक बार फिर उसका ध्यान भटका तो चाय उसका हाथ जला गई। उसके होठों से एक सिसकारी सी निकली। सारिका उसकी सारी हरकतों को ध्यान से देख रही थी। क्या बात है, तुम्हें कहीं जाने की जल्दी है क्या, जो किचन से भागने पर तुली हो? सारिका ने पूछा। तो भावना घबरा गई। अपनी भाभी के स्वभाव को वो अच्छी तरह जानती थी। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस कपड़े सिलाई करने हैं। उसने चाय का कप जल्दी से भाभी के सामने रखा और फौरन अंदर आ गई। कप जल्दी से मोबाइल को सहारे के साथ सेट करते हुए वो कपड़े फैलाकर काटने लगी। साथ ही साथ वो बता भी रही थी कि कपड़ों की कटिंग किस तरह करनी है। सारिका चाय का कप हाथ में लिए दबे पैरों उसके कमरे में आ गई। भावना मगन अंदाज में अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। मोबाइल सामने साफ नजर आ रहा था। सारिका ने जैसे मोबाइल देखा उसकी आंखें फैल गईं। यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं और इस महारानी ने छुपकर इतना महंगा मोबाइल रखा है। अभी बताती हूँ उसके भाई को, इसका दिमाग ठीक करती हूँ। वो जैसे आई थी दबे पैरों वैसे ही वापस चली गई। अंदर बैठी भावना को पता तक न चला कि उसके सिर पर आसमान टूटने वाला है। शाम में रजत ने अभी घर के अंदर कदम रखा ही था कि सारिका कमरे से निकल आई। भावना पानी लाओ, रजत ने आवाज लगाई तो सारिका एकदम आगे बढ़कर बोली, अरे इस बेचारी को आवाज मत दो, सारा दिन बेचारी मोबाइल चला चला कर थक चुकी है, अपनी उंगलियों को आराम दे रही होगी। आखिर चोरी छुपे मोबाइल चलाना और लड़कों से बातें करना कोई आसान थोड़ी है। सारिका की बात पर सभी सन्नाटे में रह गए थे कि किचन से पानी का गिलास लेकर निकलती भावना की आंखें फटी रह गईं। रजत ने भी चौंक कर सागर सारिका की ओर देखा। ये क्या कह रही हो, कौन सा मोबाइल और कैसे लड़के? रजत ने कहा तो सारिका एकदम चमक कर बोली, अरे यही तुम्हारी बहन और कौन, आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके पास एक मोबाइल है जो तुमने तो दिलाया नहीं, चोरी छुपे कहीं से खरीद कर लाई है और उस पर किसी लड़के से बातें भी कर रही थी। ये तो लक्षण है इनके। अब जाहिर है शादियां तो हो ही नहीं रही, इसी तरीके से अपना दिल बहलाएंगी। सारिका ने आग लगाने में कोई कसर न छोड़ी थी। रजत जो बाहर से थका हारा आया था इस बात पर खौल उठा, कहाँ है मोबाइल, लाके मुझे दो, मैं तेरे हाथ तोड़ डालूंगा। इतनी हिम्मत कैसे हुई तेरी? चोरी छुपे मोबाइल रखकर लड़कों से बातें करती है, मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है। उसने आगे बढ़कर भावना को बालों की चोटी से पकड़कर झंझोर डाला। वो सिसक उठी, भाई मेरी बात तो सुने, मैं इस मोबाइल पर लड़कों से बातें नहीं करती, बल्कि मैंने चैनल बनाया है, उस पर मैं सिलाई सिखाती हूँ। उसकी बात अभी मुंह में ही थी कि रजत ने उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। बड़ी आई है चैनल बनाने वाली और सिलाई सिखाने वाली, जरूर तेरा कहीं ना कहीं चक्का चल रहा है। मेरी आंखों के सामने ये खेल रचा रखा है और माँ बेटियां ड्रामे करती हो बीमारी के। तेरा इलाज तो मैं करता हूँ। जोर से दीवार की ओर धक्का देते हुए रजत अंदर कमरे की ओर बढ़ गया, जहां से सारिका पहले ही भावना का मोबाइल ढूंढकर बाहर ला चुकी थी। सारिका की आंखें चमक रही थी। खुद वो बड़े समय से रजत को मोबाइल दिलाने का कह रही थी, मगर रजत के पास पैसे नहीं हो पा रहे थे।
मोबाइल देखते ही रजत भावना पर टूट पड़ा। लातों घूसों मुक्कों से उसे मार मारकर भावना का बुरा हाल कर दिया। माँ अंदर से हांफती कांपती बाहर निकल आई। अरे बस कर दे, छोड़ दे इसे, किसी लड़के से बात नहीं करती। वो यूट्यूब चैनल बच चलाती है, तू तो 1 रुपया नहीं देता। आखिर इसे तो मेरी और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है ना। माँ ने कहा तो रजत ने आगे बढ़कर उन्हें भी एक जोरदार धक्का दे दिया। तुमने ही सर चढ़ा रखा है इनको, ऐसी लड़कियां ही फिर घरों में से भाग जाती हैं और तुम्हारी जैसी औरतें फिर सर पीटती रह जाती हैं। रजत ने कहा और अंदर कमरे में चला गया। भावना से सकती हुई वहीं बैठी रह गई। माँ ने आगे बढ़कर उसका सर सहलाया। छोड़ दे इसे, दफा कर। माँ उसे बहला रही थी मगर वो फूट फूट कर रोने लगी थी, जबकि सारिका मुस्कुराती हुई मोबाइल अंदर अपने कमरे में ले गई थी। भावना बाहर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। खुद माँ की आंखों में भी आंसू आ गए थे। माँ, मैंने मोबाइल पर लड़कों से बातें नहीं की, आपके सामने तो मैं तो चैनल पर वीडियो डालती थी ताकि कुछ पैसे बन जाए और आपकी दवाइयाँ आ जाएं और हमारा दहेज इकट्ठा हो जाए। भाई तो 1 रुपया भी घर पर नहीं देते। भावना ने सिसकियों के बीच कहा तो माँ ठंडी सांस भर कर रह गई। मुझे सारी बातों को पता है, तो चिंता मत कर, बस अपना भाग्य समझकर बर्दाश्त कर ले। माँ ने उसका हाथ थामा और उसे उठाकर अंदर ले जाने लगी। छोटी दोनों भी बहुत दुखी हो गई थी, जबकि रजत अपने कमरे में लेटा अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। सारिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने रजत के अंदर कौन सी आग लगा दी है। वो तो मोबाइल हाथ में थामे एक एक चीज खोलकर चेक कर रही थी। वाह भाई, बड़ी बड़ी चीजें रखी हुई इसने तो मोबाइल के अंदर, क्या क्या चीजें डाउनलोड की हुई हैं। बड़ा मजा आता होगा मोबाइल चलाने में उसे ना। अब बैठी तड़पती रहेगी, ये मोबाइल तो अब मेरा हो गया। सारिका दिल ही दिल में मुस्कुराती हुई मोबाइल चला रही थी, जबकि बराबर में लेटा हुआ रजत कुछ और ही सोच रहा था। कितने दिनों से उसे अंकित का उधार लौटाना था और पैसे ही जमा नहीं हो पा रहे थे। उसने अमित से कल का वादा किया था, पर उसके पास तो पैसे नहीं हो पाए थे। सुबह रजत उठकर घर से बाहर निकला तो हैरान रह गया। कल तक तो अंकित उसे मारने पीटने पर तुला हुआ था, लेकिन आज वो इतना मुस्कुराते हुए रजत से आकर लिपट गया। अरे रजत भाई, आपने बताया ही नहीं, आपकी बहन का यूट्यूब चैनल है। वो तो रातों रात इतनी कामयाब हो गई है, अब तक पूरे इंडिया के लोग उन्हें देख रह चुके हैं। यार, मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ अपनी बहन से कहकर मेरा यूट्यूब चैनल भी थोड़ा सा फेमस करवा दो। अगर तुम चाहो तो मैं उसके तुम्हें पैसे भी देने को तैयार हूँ। अंकित की बात पर रजत हैरान होकर उसे देखने लगा। अब भी वो अंकित की बात को समझ भी नहीं पाया था कि सामने वाली मिसेस शर्मा जल्दी से आ गई। वो सीधा रजत के पास आई। अरे रजत बेटा, क्या भावना घर पर है? उसका सिलाई वाला चैनल तो यूट्यूब बड़ा हिट हो गया है। मेरी बेटी भी कह रही है कि उसने भी ऐसा ही एक चैनल बनाना है। अब तो घर बैठे लाखों की कमाई करना बहुत आसान हो गया है। भावना को भी इसी एक वीडियो से बहुत रुपए मिल चुके होंगे ना। बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी अगर तुम भावना से कहकर मेरी बेटी के लिए भी वैसा ही एक चैनल बनवा दो। इसके लिए तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। मिसेस शर्मा का स्वर रिक्वेस्ट वाला था, जबकि रजत हैरान खड़ा रह गया था। उसे समझ आ गई थी कल जो कुछ भावना कह रही थी वो झूठ नहीं था। सच में वो मोबाइल को यूट्यूब चैनल चलाने के लिए ही लाई थी। उसने कांपते हाथों से जेब से मोबाइल निकाला। यूट्यूब की ओर से कई सारे ईमेल्स आए हुए थे, जिनमें वीडियो के वायरल होने पर भावना को बधाई दी गई थी। साथ ही इस महीने की कमाई अकाउंट में ट्रांसफर होने का नोटिफिकेशन भी आया हुआ था। कांपते हाथों से रजत ने वो नोटिफिकेशन खोला। 2 लाख रुपए उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने रुपए तो वो सालों की मेहनत के बाद भी नहीं कमा सकता था, जबकि भावना ने एक ही वीडियो के जरिए इतने सारे पैसे कमा लिए थे। लोग आते जाते उसे बधाई दे रहे थे, जबकि रजत दिल ही दिल में शर्मिंदा होता जा रहा था। मोबाइल जेब में डालकर वो वापस अंदर आया, जहां भावना अंदर से बाहर निकल कर आ रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर रजत की उंगलियों के निशान छपे हुए थे। माँ, मैं अनुराधा दीदी से कुछ पैसे उधार लाकर आपकी दवाइयाँ ले आती हूँ, आप चिंता न करें। अंदर से माँ के कराहने की आवाज़ें आ रही थीं। भावना ने अंदर की ओर मुंह करके आवाज़ लगाई और खुद किचन की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन रजत को सामने खड़ा देकर एकदम ठिठक गई। तुम्हें किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है कि मोबाइल तुमने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए लिया था, और शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी एक वीडियो भी वायरल हो गई है। ये देखो। रजत ने मोबाइल उसके सामने किया तो भावना की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि ये रजत था जो उससे इतने प्यार से बात कर रहा था। कांपते हाथों से उसने मोबाइल में अपने अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली पूंजी देखी। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। रजत भी मुस्कुरा रहा था। भला अब उसे क्या आपत्ति हो सकती थी जब भावना घर बैठे ठीक ठाक रुपए कमा रही थी। सारिका भी अंदर से बाहर निकल आई थी। भावना के हाथों से में वापस मोबाइल देखकर उसे बहुत बुरा लगा, मगर जैसे उसे पता चला कि भावना की वीडियो वायरल होने पर उनके घर के हालात बदल चुके हैं, उसने भी खामोशी में ही भलाई जानी थी। भावना को विश्वास नहीं आ रहा था, उसकी मेहनत रंग ले आई है। अकाउंट से अपने पैसे निकलवाते हुए उसके हाथ कँपा रहे थे। रजत भी प्यार से उसके सर पर हाथ रखता हुआ उसे विश्वास दिला रहा था।
अपनी मेहनत इसी तरह जारी रखो, भावना मुस्कुरा दी थी। यूट्यूब से होने वाली कमाई से उसने अपने घर का नक्शा ही बदल दिया था। न सिर्फ अपना बल्कि अपनी दोनों बहनों का दहेज भी बनाया। अब तो रजत की भी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थीं। उठते बैठते उसकी ज़बान पर सिर्फ भावना की तारीफें ही रहती थीं। माँ भी जब भी भावना को देखती तो मुस्कुरा देती। ऐसी होनहार बेटी किस्मत वालों को मिलती है। पूरे मोहल्ले मोहल्ले में भावना की सिलाई की धूम तो पहले ही थी, अब उसके सिलाई के चैनल की भी धूम मच चुकी थी। लोग दर्जनों के हिसाब से उसे ऑर्डर देने लगे थे। घर में ही भावना ने एक छोटा सा सिलाई स्कूल बना लिया था, जहाँ पर वो लड़कियों को सिलाई भी सिखाती और अपने चैनल के लिए वीडियो भी बनाती थी। घर का तो नक्शा ही बदल चुका था। एक गरीब से घर में पैसे की रेलपेल हो रही थी। भावना के सपने ऊंचे थे। उन्हीं दिनों एक बहुत अच्छे परिवार से उसके लिए रिश्ता आ गया। न सिर्फ उसका बल्कि दोनों छोटी बहनों का भी अच्छे परिवारों में रिश्ता तय हो चुका था। माँ की सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थी। भावना दिल ही दिल में अनुराधा दीदी का धन्यवाद करती थी, जिन्होंने उसे यूट्यूब चैनल बनाने का सुझाव दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।